क्या गंगा स्नान करने से मोक्ष मिल सकता है? महाकुंभ मेले का रहस्य क्या है और ऐसी मान्यता क्यों है कि महाकुंभ में पवित्र स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं? कुंभ का मतलब क्या है? कुंभ किस भाषा का शब्द है? आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। कुंभ संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश। जब समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ, तब राक्षसों ने देवताओं को हराकर अमृत कलश को अपने पास रख लिया था। देवताओं को डर था कि अगर राक्षसों ने इस अमृत को पी लिया तो वह अमर हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी और भगवान विष्णु ने राक्षसों को विचलित करने के लिए स्त्री का रूप धारण किया। उनके इस अवतार को मोहिनी अवतार कहा जाता है। राक्षसों से अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं ने भगवान इंद्र के पुत्र जयंत से भी मदद मांगी और जयंत को कौवे के रूप में राक्षसों से अमृत कलश लाने के लिए भेजा गया। इस अमृत कलश की रक्षा करने के लिए उसके साथ 4 और देवता मौजूद थे। इनमें चंद्र देवता को अमृत कलश की रक्षा करनी थी, सूर्य देवता को इस कलश को टूटने से बचाना था, देव गुरु बृहस्पति को राक्षसों को रोकना था और शनि देवता को जयंत की निगरानी करनी थी ताकि वह कलश से सारा अमृत खुद ही ना पी जाए। जब जयंत एक कौवे का रूप धारण करके राक्षसों से अमृत कलश को वापस लेकर आ रहे थे, तब हुए संघर्ष में अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर 4 अलग अलग स्थानों पर गिर गईं और ये 4 स्थान थे हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। अमृत की बूंदें गिरते ही ये चारों स्थान पवित्र हो गए हमेशा के लिए और मान्यता है कि तभी से इन चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। और कुंभ भी 4 प्रकार के होते हैं: कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। इनमें कुंभ का आयोजन हर 4 साल में एक बार होता है। अर्ध कुंभ का आयोजन 6 साल में एक बार, पूर्ण कुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार और महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों में एक बार होता है। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है यह 144 वर्षों में एक बार होता है और इसके पीछे वैज्ञानिक आधार भी है। पूर्ण कुंभ 12 साल में इसलिए एक बार होता है क्योंकि जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं। तो इस योग पर महाकुंभ का आयोजन होता है और इस बार भी प्रयागराज में यही महाकुंभ हो रहा है। प्रयागराज को त्रिवेणी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। सरस्वती नदी को लेकर मान्यता है कि यह अब भी धरातल के नीचे बह रही है और इस त्रिवेणी में महाकुंभ के दौरान डुबकी लगाकर स्नान करना सबसे पवित्र माना जाता है और कहते हैं कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। बहुत सारे लोग यह भी पूछते हैं कि महाकुंभ में पहला शाही स्नान नागा साधु द्वारा ही क्यों किया जाता है? तो इसका कारण यह है कि ऐसा उन्हें सम्मान देने के लिए किया जाता है। जब गुरु आदि शंकराचार्य ने नागा साधुओं की एक टोली बनाई, तब उनका उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना था। उस समय नागा साधु सनातन संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक थे, जिसके कारण उन्हें कुंभ के मेले में सबसे पहले स्नान करने का अधिकार और सम्मान दिया जाता है। और आज भी कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो या फिर महाकुंभ हो, सबसे पहला शाही स्नान नागा साधु ही करते हैं और नागा साधुओं को सनातन धर्म का योद्धा, सन्यासी भी कहा जाता है। संत रामपाल जी महाराज ने 2025 के महाकुंभ में हुई भगदड़ और 31 लोगों की मौत को अंधश्रद्धा का भयावह परिणाम बताते हुए कुछ नए पहलुओं पर प्रकाश डाला है। स्नान के नाम पर मची अराजकता, भीड़ नियंत्रण की कमी और शाही स्नान के दावों को ढोंग बताया। जहां पर कोई देवता नहीं आया, प्रशासनिक लापरवाही, जेसीबी से उनके सामान ताकि उनके परिजन उनका पहचान भी ना कर सके, जेसीबी से उठा करके डंप कर दिया, ट्रैक्टरों में बढ़ करके कहाँ फेंक दिया, क्या कर दिया, कुछ पता ही नहीं। ये जो ट्रैक्टरों से लाशों को हटाने और घटना को छिपाने के प्रयासों को धर्म के नाम पर मानवता का अपमान कहा कथित सिद्ध संतों की पोल धीरेन्द्र शास्त्री जैसे गुरुओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मन पढ़ने का दावा करने वाले भी भक्तों को नहीं बचा सके।
कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला। इन्हीं का मोक्ष करवा दो। अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, कृपा करके पधारें हैं, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए, हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे। सन्यासियों की भूमिका पर सवाल घर छोड़कर साधु बने लोगों ने न तो शास्त्रों का ज्ञान दिया, न ही मुक्ति का मार्ग। मौत के बीच जीवित बचे लोगों के अनुभव, लोगों के ऊपर से चलते लोग। भगवद गीता अध्याय 16 के श्लोक 23-24 का हवाला देते हुए कहा, मनमानी पूजा करने वालों को न सुख मिलता है, न मोक्ष। कुंभ स्नान शास्त्र विरुद्ध है, इसलिए इसका कोई फल नहीं। 2028 तक ये पाखंडी आयोजन स्वतः समाप्त होंगे, जो 12 साल के कुंभ से लाख गुना श्रेष्ठ सत्संग व सतलोक आश्रमों में हो रहा है। निष्कर्ष संत जी का मानना है कि यह घटना अंधश्रद्धा की पराकाष्ठा और गुरुडम के पतन का प्रतीक है, जो स्पष्ट करती है कि सच्चा उद्धार केवल शास्त्र सम्मत सत भक्ति से ही संभव है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।